नमस्कार दोस्तों। आज मैं कृष्णदास जी के लाइव परफॉर्मेंस में जा रहा हूँ नेस्को गोरेगांव ईस्ट में। कृष्णदास कीर्तन बहुत अच्छा गाते हैं। इन्होंने अब तक 17 एल्बम रिलीज़ करी गई हैं और 2012 में इनका एक एल्बम आई थी जो 2013 में ग्रैमी के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो देखते हैं, आज जाके वहाँ से मैं आपको अपडेट शेयर करूँगा। हम एट लाइव कृष्णदास प्रोग्राम एट मुंबई। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा मैंने बताया मैं कृष्णदास जी के लाइव प्रोग्राम में गया था म्यूज़िक का और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। तो आज हम बात करते हैं म्यूज़िक की। इसमें मैं रेफरेंस लूँगा 2018 में मैंने जून में एक रीडर्स डाइजेस्ट में आर्टिकल पढ़ा था कि म्यूज़िक का हमारा लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, म्यूज़िक सुनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल, वो कम होता है और आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है जैसे डोपामाइन जो आपको नई जगह जाने से मिलता है, चॉकलेट खाने से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो तब रिलीज़ होता है जब आप म्यूज़िक सुनते हैं। तो म्यूज़िक की स्टडी हुई थी और एक इंटरेस्टिंग स्टडी 400 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस हुआ था। मेटा एनालिसिस ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टडी को अलग अलग तरीके से, हर एक स्टडी को इंडिपेंडेंटली स्टडी किया जाता है और उससे कॉमन चीज़ें निकाली जाती है। तो 400 स्टडीज़ का जब मेटा एनालिसिस हुआ था तो ये निकला कि म्यूज़िक सुनने से इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोड्यूस होता है जो वायरसेस और बैक्टीरिया को अटैक करता है। ये तो बात हुई हेल्थ की। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की अगर बात करें, उन्होंने एक स्टडी निकाला, उसने बोला जो आप म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक सुनने से आपके ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होते हैं जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। तो हेल्थ, इसका हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदा है। एक 26 स्टडीज़ का जब एनालिसिस किया जिस पर 1400 पेशेंट्स को स्टडी किया गया तो देखा जब जो म्यूज़िक सुनते हैं उनका हार्ट रेट रिड्यूस होता है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है और एंग्जाइटी कम होती है। तो ये तो हेल्थ रिलेटेड फ़ायदे हो गए। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आए कि वेरियस प्रोसीजर्स में, चाहे बड़े हों और बच्चों पर भी, ये स्टडी जामा पीडियाट्रिक जर्नल में निकली थी कि प्रोसीजर्स के टाइम पे जो म्यूज़िक सुनते हैं उनको दर्द कम महसूस होता है। इवन एल्जाइमर पेशेंट्स की ये स्टडी है जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की, जिसमें बोला गया कि जब ये एल्जाइमर के पेशेंट्स को अपने मेमोरी लॉस कर रहे होते हैं लेकिन बचपन का कोई म्यूज़िक सुन ले तो वो एक्टिविटी देखी गई है। और ये भी पाया गया है कि अगर ये लोग लगातार म्यूज़िक सुने तो इनकी ब्रेन की सिचुएशंस काफ़ी सुधारी जा सकती है। इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट नाम से आता है और 1823 में पब्लिश हुआ। इसका एक 2015 की स्टडी है कि इसने 73 स्टडीज़ को एनालिसिस किया और इसने ये देखा कि बिफोर एंड आफ्टर अगर जो म्यूज़िक सुनता है सर्जरी से पहले और बाद में, तो उनको दर्द कम महसूस होता है। इसका मतलब उनको दवाइयाँ भी कम लेनी पड़ती है। अभी ब्रेन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें ब्रेन के सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं। ऐसा जब आप कोई भी प्रोसेस करते हो तो आपका ब्रेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन ही, जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, बट म्यूज़िक में पूरा ब्रेन एक्टिव होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की इंप्रूव होती है और आपको जो डिग्रेडेशन होता है एज के साथ हम सभी का ब्रेन का, वो कम होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और आपने बच्चों को सुलाने में, या आपने भी बचपन में जब रहे होंगे तो आपकी मम्मी आपको लोरियाँ सुनाती थी। तो लोरियाँ ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए ही हैं, हमें भी। आप अगर आप नेशनल स्लीप फाउंडेशन यूएसए की स्टडी का बिलीव करें कि अगर हम सोने से पहले म्यूज़िक सुनेंगे, इंस्ट्रूमेंटल हो जैसा भी हो, तो उससे हमारी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी, रात में नींद कम उठेगी और सुबह उठ के अब ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो ये सब तरीके हैं। और मैं पर्सनली एक मेरे पास एक ऐप है, काम बोल के एक ऐप है, CALM, जो डिफरेंट, उसमें म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक रहता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द डे के लिए, तो आप सुन के बेटर महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या डिफरेंट पार्ट ऑफ द है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि म्यूज़िक सुनिए, लेट्स एंजॉय द म्यूज़िक। चाहे कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, रॉक सुनिए, पॉप सुनिए, लेकिन म्यूज़िक सुनिए। थैंक यू।